हेलो एंड वेलकम गाइस टू टुडेज न्यू व्लॉग। आज मैं करूँगा सूट साट साट सूट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जिंदगी मौज ले रहे होंगे। तो गाइस मैं आप लोग को एक बड़ी अच्छी अच्छी बात बताना चाहूँगा कि स्टेट बैंक हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंकों में से आता है। आरबीआई के बाद माइट भी सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन फैसिलिटीज और व्यवस्थाएं वहाँ की एकदम इतनी चरमराई हुई हैं कि किसी दीवार में इतना क्रैक नहीं होता है जितनी एसबीआई की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। अभी मैं कल मैं गया था एसबीआई, तो भाई काम मेरे को अकाउंट क्लोज करवाना था। अकाउंट क्लोज करवाने गया, भाई साहब मेरी तो ऐसी तैसी हो गई। मतलब में हार्डली 15-20 मिनट का काम था, उसके लिए मुझे 2 घंटे लग गए। काउंटर नंबर वही सेम रिपीटेड प्रोसेस बेवकूफ़ी वाला। काउंटर नंबर 2 पे जाइए, काउंटर नंबर 1 पे जाइए, काउंटर नंबर 3 पे जाइए, 3-2-1 होता रहा। आपको फिर एट द एंड ये मोमेंट आ गया कि या फिर एक काउंटर पे फिर मैं जाके थोड़ा टाइट होकर बोला, मैम ये क्या काउंटर आप लोग खिलवा रहे हैं, क्या लूडो चल रहा है? तो बोली कि सर अगर आपको इतनी ही दिक्कत है आप डिप्यूटी मैनेजर से जाके मिल लीजिए। भाई डिप्यूटी मैनेजर के ऑफिस में गए, देख रहे हैं डिप्यूटी मैनेजर घूमने गया है, घूमी करने गया है। यार क्या स्थिति है। फिर मैं पूछा, मैंने पता लगाया भाई डिप्यूटी मैनेजर गार्ड वहाँ जो बैठे हैं उनसे पता लगाया कि डिप्यूटी मैनेजर कहाँ गया, तो बताता है कि सर वो तो बाहर गए हुए हैं, लगभग आधे घंटे गए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं सोचा क्या करूँ नहीं करूँ, काम तो लेकिन करवाना ही था। तो फिर मैं बिना पूछे बस मैंने अब सोचा कि अब क्या करना है। डिप्यूटी मैनेजर नहीं है तो सीनियर मैनेजर के पास चलते, यानी जो वहाँ पे उनके लिए सीनियर मैनेजर की जगह लिखा हुआ था चीफ मैनेजर, है ना, चीफ मैनेजर ऑफ एसबीआई। वहाँ गया, वहाँ बातचीत की मैंने। तो वहाँ पे थोड़ी सी बहस हुई, और तो थोड़ी सी बहस हुई, लेकिन एट द एंड काम हो गया। लेकिन सोचिए 20 मिनट के काम की जगह 2 घंटे लग गए। तो फिर वहाँ से थक हार के आया। फिर हम लोग मेरे घर में एक नया फर्नीचर प्लान कर रहे थे। कर रहे थे जो आना था, काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थी। तो फिर हम गए, काफ़ी पूरा दिन फर्नीचर देखा, बाहर ढूंढा, इधर उधर। भाई घर की काम करना इतना आसान नहीं है, ऐसी तैसी हो जाती है घर की काम करने में और कुछ नई चीज़ लेने में। बट कोई नहीं, एट द एंड ऑफ द डे हमने फर्नीचर सेलेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट डे हमने फर्नीचर को ऑर्डर कराया और उसको लोड करा के घर ले आया। मैं आप लोग को एक बार फर्नीचर दिखा देता हूँ क्या हम लोग लेके आए। सोफ़ा बेसिकली लेने गए थे, हमारे यहाँ सोफ़ा वोफ़ा नहीं था। ये सोफ़ा लाए हैं, ये सोफ़ा लाया नया। ये इसकी टेबल है जिसको मेरे पिताजी से उनसे धोखे से इसका कांच टूट गया है ना। तो इसका कांच टूट गया है। बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया बढ़िया डायमंड कट सोफा इसे कहते हैं, डायमंड कट, है ना। ये डायमंड लगे, हल्के मत लेना भाई, ये डायमंड है, डायमंड कट सोफा लगा है। ऐसा दिन बीता, बढ़िया रहा, लेकिन ऐसा रहा। और एक मजेदार और चीज बता दो भाई, आजकल मूवीज अगर देखनी हो ना तो बॉलीवुड में कुछ नहीं रखा। कल रात को मैं साउथ की मूवी देख रहा था, तो पवन कल्याण की मूवी थी जिसका नाम है दे कॉल मी ओजी। भाई साहब ताबड़तोड़ पिक्चर, जबरदस्त, फैंटास्टिक, फैबुलस। कहानी तो कुछ थी नहीं, लेकिन एक्शन जो था, कहानी इतनी कुछ मजबूत नहीं थी। उस मूवी का मोटो ही था एक फैंटास्टिक एक्शन दिखाना, और क्या जबरदस्त फैंटास्टिक एक्शन दिखाया उस मूवी में। पवन कल्याण की तो इतनी बार एंट्री करा दी गई, इतना उनकी हाइप बनाई गई, कि जैसी हाइप बनाई गई भाई वैसी ही ताबड़तोड़ मूवी थी, गजब मूवी थी, ताबड़तोड़। तो अगर कोई मूवी अगर आप लोग देखना हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि साउथ की देखा करिए, बढ़िया मूवी होती थी। और भाई इमरान हाशमी अपने 90s के लोग तो अच्छे से जानते होंगे, वन ऑफ द टाइम में लेजेंड रहा है बंदा, आज भी लेजेंड है। उसकी जो मेरे हिसाब से जो उसके अंदर एक्टिंग स्किल्स है ना, बॉलीवुड ने उसे ना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, चांस नहीं दिया। बट भाई साउथ में मैं तो कहता हूँ कि भाई इमरान हाशमी को साउथ में रहना, भाई बंदा गजब काम करेगा, बढ़िया ताबड़तोड़ अच्छा अपना करियर भी सेट करेगा और मजा कर देगा, मजा बांध देगा। उसकी भी अच्छी एंट्री थी और उसका भी अच्छा रोल था, और बढ़िया रोल। तो दोनों, एक विलन यानी पवन का, वो विलन का जो रोल प्ले कर रहा था वो इमरान हाशमी प्ले कर रहा था, और
हीरो का जो रोल प्ले कर रहे थे वो पवन कल्याण प्ले कर रहे थे। भाई दोनों अच्छे कॉम्पिटिशन में थे। जैसे पवन कल्याण अपने पॉलिटिक्स के करियर में है एकदम ताबड़तोड़, वैसे एकदम मूवी में भी थे एकदम ताबड़तोड़। तो ऐसा है। और दोस्तों एक बड़ी दिल की बात, एकदम मन की बात कहना चाहता हूँ कि कुछ समय से मेरी लाइफ में ना इतने हर्डल्स, इतने ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, लेकिन मैं हथियार डालने को तैयार नहीं हूँ और लाइफ भी मेरे को छोड़ने को तैयार नहीं है कि वो भी प्रॉब्लम दी जा रही है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह की प्रॉब्लम्स में या फिर इस तरह के अप्स एंड डाउन में कि आप सेल्फ में कितना कॉन्फिडेंस है या सेल्फ में कितने मजबूत हैं। आप अगर हथियार नहीं डालेंगे तो आप अगर हथियार नहीं डालेंगे तो आप सिचुएशंस लड़ ले जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। भाई मैं भगवान से ब्लेस्ड हूँ, मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे बहुत सपोर्टिव है। तो यही सब है कि अब सिचुएशन एक बार सिचुएशन थोड़ी सी वो हो जाए, क्या कहते हैं, सेटल डाउन हो जाए ना, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, तब मैं बताऊंगा कि मैं किस सिचुएशन से किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। तो ऐसा ही है। लेकिन मैं हथियार तो नहीं डालूंगा है, हथियार नहीं डालूंगा मैं। यूट्यूब चालू है, ये भी कभी सोचा नहीं था और ये भी कर रहा हूँ। पब्लिक फियर था, वो मैंने उसको ओवरकम करने की कोशिश की, उसको भी मैंने पब्लिक में से रिकॉर्डिंग करी है और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने घर पे आने के बाद अपने घर पे आकर के घर में रिकॉर्डिंग करूंगा। बिकॉज थोड़ा सा मम्मी पापा के सामने मैंने कभी रिकॉर्डिंग्स या वीडियोस नहीं बनाई है, तो हेजिटेशंस ही होती है, बट मैंने रिकॉर्ड कर भी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही है, अपन आगे बढ़ते रहेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तो सॉरी, लेकिन दोस्तों आप लोग थोड़ा सा व्लॉग बड़ा हो गया, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, अगर ऐसे चलता रहेगा इंटरेस्टिंग वीडियोस भी लाएंगे तो और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। अभी तो शुरुआत है, मैं भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ चीज़ों को। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, लाइक कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब करा करिए, और बाकी शेयर करने का और जी करे तो कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अपन तो शौक के लिए काम कर रहे हैं। अब शौक में शुरू किया था, अब मज़ा आने लग रहा है ना। मजबूरी नहीं शुरू किया था, शौक में शुरू किया था, अब मज़ा आने लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। टिल देन गाइस, टेक केयर। हर हर महादेव, जिंदगी जिंदाबाद। शूट 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 शूट